हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम नीलोफर है। दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो एक और इंटरेस्टिंग सा करंट अफेयर का टॉपिक लेकर आई हूँ जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए। हमारे चैनल प्रॉक्सी ज्ञान ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। जो भी आपके एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेरीज हैं वो आप दूर कर सकते हैं हमारे 1-on-1 काउंसलिंग के द्वारा। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे काउंसलिंग सेशन होगा, तो इस सेशन को ज़रूर बुक कीजिएगा। और जानकारी जानने के लिए हमारी वेबसाइट proxygan.com को आप विजिट कर सकते हैं। और हमारे चैनल प्रॉक्सी ज्ञान को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। DRDO, IF, इंडियन एयरफोर्स दोनों ने मिलकर जो है एक इंडिजीनियसली बिल्ट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को जो है आज टेस्ट किया है। ये इसके बारे में डिटेल से चलिए पढ़ते हैं। Two flight tests of indigenously developed smart anti-airfield weapon have been carried out on Wednesday, that is today, jointly by Defense Research and Development Organization DRDO and Indian Air Force IAF। तो 2 फ्लाइट टेस्ट जो है आज की गई हैं, जो कि हमारे इंडिजीनियसली डेवलप्ड हैं, जो इंडिया में ही बनी है। एंटी एयरफील्ड वेपन्स जो है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन्स, इसमें कई सारे न्यू फंक्शंस हमें देखने को मिलेंगे। और इसका जो सक्सेसफुली जो है टेस्ट आज किया गया है। और ये जो 2 फ्लाइट टेस्ट हैं, ये जो एंटी एयरफील्ड वेपन है, ये DRDO और इंडियन एयरफोर्स दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। द टू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस बेस्ड ऑन सैटेलाइट नेविगेशन एंड electro optical sensors have been successfully tested according to an official statement from Ministry of Defense। तो ये 2 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस हैं जहाँ सैटेलाइट के नेविगेशन के ऊपर बेस्ड है ये। और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स जो है इसमें यूज़ किए गए हैं, जो कि सक्सेसफुली टेस्ट हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल। जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑफिशियल ने कहा है कि सक्सेसफुली इसको टेस्ट किया गया है। और ये जो नेविगेशंस, ये जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ये सैटेलाइट नेविगेशन के ऊपर बेस है और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स के ऊपर बेस है और सक्सेसफुली टेस्टेड है। Electro-optical seekers-based flight test of this class of bomb has been conducted for the first time in the country। तो ये जो एंटी मिसाइल जो बनाई गई है, जो टेस्ट की गई है, ये पहली बार हुआ है इंडिया में। और ये पहली बार सक्सेसफुली हमारे इंडिया में टेस्ट किया गया है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर जो है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर पे बेस्ड जो फ्लाइट टेस्ट है, जो सक्सेसफुली हमारे इंडिया में पहली बार कंडक्ट किया गया है। द इलेक्ट्रो ऑप्टिक सेंसर हैज़ बीन डेवलप्ड इंडिजीनियसली। जो इलेक्ट्रो ऑप्टिक सेंसर है इस पर्टिकुलर फ्लाइट में, ये हमारे इंडिया में ही डेवलप किया गया है। द वेपन वॉज लॉन्च्ड बाय एन IAF एयरक्राफ्ट फ्रॉम चंदन रेंज एट जैसलमेर, राजस्थान। तो ये जो पर्टिकुलर वेपन जो है लॉन्च किया गया है IAF एयरक्राफ्ट के द्वारा, इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट के द्वारा, चंदन रेंजेस में, जो कि जैसलमेर राजस्थान में पड़ता है, ऑन October 28, 2021 एंड November 3, 2021। तो 2 डिफरेंट डेट्स में इस 2 फ्लाइट्स को टेस्ट कर लॉन्च किया गया है। और इसमें दोनों IAF भी है और DRDO दोनों का भी इसमें पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम इज इक्विप्ड विथ इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर्स टेक्नोलॉजी एनहांसिंग द प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी ऑफ द वेपन। तो ये पर्टिकुलर वेपन में जो फंक्शंस हैं, वो उसमें का एक अच्छा सा फंक्शन ये है कि इंफ्रारेड रेस जो है इसमें यूज़ किए जाते हैं, ताकि हमारे जो भी टारगेट है उसको हम लोग प्रिसाइजली उस पर स्ट्राइक कर सकें, ना कि गलती हो, प्रिसाइजली वहीं पर जाकर टारगेट लगे। तो बहुत ही अच्छा फंक्शन इन्होंने इसमें डेवलप किया है। इन बोथ द टेस्ट द इंटेंडेड टारगेट वॉज हिट विथ हाई एक्यूरेसी। तो बोथ जो भी 2 टेस्ट किए गए हैं उसमें जो है जो भी टारगेट उन्होंने देखा था वो बहुत ही एक्यूरेसी से हिट हुआ है। द डिफेंस मिनिस्ट्री सेड एडिंग दैट द सिस्टम इज डिजाइंड फॉर ए मैक्सिमम रेंज ऑफ 100 किलोमीटर्स। तो ये जो सिस्टम है वो डिज़ाइन किया है मैक्सिमम 100 किलोमीटर्स के दूर तक ये टारगेट को टारगेट कर सकता है, और प्रिसाइजली एक्यूरेटली ये टारगेट को ख़त्म कर सकता है। द न्यूली अडेप्टेड लॉन्चर इंश्योर्ड स्मूथ रिलीज एंड इजेक्शन ऑफ द वेपन। और ये जो अडेप्टर इसमें यूज़ किया गया है उससे जो है स्मूथली रिलीज होते हैं वेपन्स इस पर्टिकुलर फ्लाइट से। और एडवांस्ड गाइडेंस एंड नेविगेशन एल्गोरिदम सॉफ्टवेयर परफॉर्म्ड एज पर द मिशन रिक्वायरमेंट्स। और इसमें एडवांस्ड गाइडेंस एंड नेविगेशन एल्गोरिदम्स यूज़ किए गए हैं, जो कि हमारे मिशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें जो भी सॉफ्टवेयर है वो परफॉर्म किया जाएगा। द टेलीमेट्री एंड ट्रैकिंग सिस्टम्स कैप्चर्ड ऑल मिशन इवेंट्स थ्रू आउट द फ्लाइट। और जो फ्लाइट टेस्ट हुआ है उसमें ट्रैकिंग सिस्टम्स जो है वो भी इसमें डाले गए हैं, ताकि जो भी मिशन हुआ है वो उस मिशन के इवेंट्स को थ्रू आउट ये लोग रिकॉर्ड कर सकें। ऑल द मिशन ऑब्जेक्टिव्स वर अचीव्ड। जो भी हमारे मिशन के ऑब्जेक्टिव्स थे, जो भी टारगेट्स थे, उसको अचीव किया गया है इस पर्टिकुलर टेस्ट के साथ।
स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन जो कि डिज़ाइन की गई है हैज़ बिन डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय रिसर्च सेंटर इमारत RCI इन कोऑर्डिनेशन विद DRDO लैबोरेटरीज एंड एक्सटेंसिव सपोर्ट फ्रॉम IAF। ये पर्टिकुलर एंटी एयरफील्ड वेपन जो है डिज़ाइन और डेवलप की गई है रिसर्च सेंटर इमारत RCI के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ये एंटी एयरफील्ड वेपन जो है किसके द्वारा डिज़ाइन की गई है और डेवलप की गई है, तो रिसर्च सेंटर इमारत के द्वारा इन कोऑर्डिनेशन DRDO और IAF के साथ दोनों को मिलाते हुए उनके दोनों के सपोर्ट के साथ RCI ने इस एंटी एयरफील्ड वेपन को डिज़ाइन और डेवलप किया है। क्वालिटी एंड डिज़ाइन सर्टिफिकेट एजेंसीज हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन इट्स डेवलपमेंट एंड HAL जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है बेंगलुरु में हैज़ कैरिड आउट वेपन इंटीग्रेशन विद द एयरक्राफ्ट। तो इस पर्टिकुलर एंटी एयरफील्ड वेपन को जो है डिज़ाइन एंड डेवलप किया गया है रिसर्च सेंटर इमारत RCI के द्वारा इन कोऑर्डिनेशन विद DRDO एंड IAF। और इसके साथ साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL जो बेंगलुरु में है वो उन्होंने वेपन इंटीग्रेशन को भी उन्होंने कैरी आउट किया है विद द एयरक्राफ्ट। Defense Minister Rajnath Singh has complimented that synergetic efforts of DRDO, IAF and the team associated with the mission। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर जो है हमारे इंडिया के, उन्होंने कहा है कि बहुत ही ज़्यादा सिनर्जेटिक एफर्ट्स हैं DRDO, IAF और जो भी टीम इनके साथ काम कर रही है उनका। कंग्रेचुलेटिंग द टीम्स सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस R&D एंड चेयरमैन DRDO सतीश रेड्डी एंड द परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द वेपन हैज़ बीन प्रूव्ड। उन्होंने DRDO, IAF और RCI और HAL जो भी हैं उन सबको कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए मुबारकबाद दी है और उनके जो भी परफॉर्मेंस है और रिलायबिलिटी है वेपन की वो प्रूव की गई है। तो इस हिसाब से स्मार्ट एंटी एयर फील्ड वेपन जो है डिज़ाइन किया गया है इन कोऑर्डिनेशन विद DRDO एंड IAF और इसको डिज़ाइन एंड डेवलप किया गया है RCI के द्वारा। और HAL भी इसमें कई तरह के फंक्शंस एंड एक्सपेरिमेंट्स जो हैं कैरी आउट किए हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।